का समय है। चंद्रमा अपनी ठंडी सफेद किरणों से धरती को नहलाता हुआ आसमान के बीचों बीच टंगा है। चारों ओर शांति है, बस हवा की हल्की सी सरसराहट और दूर कहीं किसी कुत्ते का भौंकना सुनाई देता है। इस गहरी रात में आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। दिन भर की भाग दौड़, थकान और उलझनों के बाद शरीर आराम चाहता है, लेकिन अब भी कहीं मन भटक रहा है। तभी जैसे भीतर से एक आवाज आती है, ओम नमः शिवाय। आप धीरे से ओठ हिलाते हैं, ओम नमः शिवाय, और महसूस करते हैं कि हर बार इस मंत्र के साथ कोई अदृश्य शक्ति भीतर उतर रही है। भगवान शिव जो अनंत हैं, जो आदि भी हैं और अंत भी, जो न तो समय में बंधे हैं और न ही स्थान में, वे केवल कैलाश के बर्फीले शिखरों पर नहीं, बल्कि उस हर जगह जहाँ कोई उनका नाम प्रेम से लेता है। और जब आप रात के सन्नाटे में बिस्तर पर लेटे लेटे उनका नाम जपते हैं, तो समझ लीजिए कि कैलाश की वह अदृश्य गुफा आपके हृदय में खुल चुकी है। शिव का नाम जपना केवल पूजा का हिस्सा नहीं, यह आत्मा और महादेव के बीच का एक पुल है। दिन में हम जप करें तो मन बार बार इधर उधर भटकता है, लेकिन रात में जब चारों ओर शोर थम चुका होता है, तब यह नाम धीरे हृदय में उतरता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, नाम की महिमा अपरंपार, जो जपे तारे भाव पार। और विशेषकर ओम नमः शिवाय मंत्र, जिसे पंचरित्र मंत्र कहा गया है, यह सीधा शिव तत्व से जोड़ देता है। सोते सोते नाम जपने का असर अद्भुत होता है। यह केवल आपके मन को शांत नहीं करता, बल्कि आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है। कहते हैं कि जब हम नींद में जाते हैं तो आत्मा सूक्ष्म लोक में यात्रा करती है। उस समय यह नाम एक दीपक की तरह साथ चलता है, जो हर अंधेरे को काट देता है। मैं एक साधु बाबा से सुना था, एक बार हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध साधक रहते थे। उनके पास न कोई घड़ी थी, न कोई साथी, न कोई बड़ा आश्रम। उनका एक ही नियम था, हर रात सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना। बाबा बताते थे, बेटा अब तू सोते समय नाम जपते हो तो महादेव स्वयं तुम्हारे तकिए के पास आकर बैठते हैं। और बात मैंने तब तो सिर्फ एक कल्पना समझी, लेकिन बाद में जब मैंने खुद इसे अपनाया तो अपना जाना कि यह एक कल्पना नहीं, अनुभव है। शिव के नाम में एक विशेष बात है, यह मन के हर स्तर को छूता है। कभी यह नाम आपको भीतर से शांत करता है, कभी साहस देता है और कभी आपको रोने पर मजबूर कर देता है, जैसे कोई प्रिय लंबे समय बाद मिल गया हो। जब आप बिस्तर पर लेटकर शिव का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है और मन में बसे सारे डर पिघलने लगते हैं। आप चाहते हैं, हमारे मस्तिष्क में सोने से पहले की अवस्था में थीटा वेव कहते हैं, यही वह समय है जब अवचेतन मन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। उस वक्त शिव का नाम आपके भीतर ऐसे अंकित हो जाता है जैसे पत्थर पर लकीर। धीरे धीरे यह आपके विचार, आदतें और भावनाएं बदलना शुरू कर देता है। मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ। वाराणसी में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका बेटा विदेश में था और वे बिल्कुल अकेली थी। नींद नहीं आती थी, रात डर और उदास से कटती थी।
लेकिन किसी ने उन्हें सलाह दी, माँ, सोने से पहले शिव का नाम जपना शुरू करो। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ ही हफ्ते में उनका डर खत्म हो गया और वे कहने लगी, अब लगता है रात में कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है, मेरे सिर पर हाथ फेर रहा है। एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि स्वयं महादेव आए, मुस्कुराए, बोले, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। सोते समय शिव का नाम जपना सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी लाभदायक देता है। आपके नाड़ी तंत्र को शांत करता है, हार्ट बीट को संतुलित रखता है और नींद को गहरा बनाता है। जब नींद गहरी होती है तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है, बीमारियां दूर होने लगती हैं, ऊर्जा वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, नाम जपने में केवल शब्द नहीं, भावना और भी जरूरी है। अगर आप केवल ओठ हिलाते हैं लेकिन मन कहीं और है तो उसका असर आधा ही होगा। लेकिन अगर आप पूरे प्रेम और समर्पण से ओम नमः शिवाय कहेंगे तो वह हर बार एक दीप की तरह के भीतर जल उठेगा। कई साधक कहते हैं कि सोते समय शिव का नाम जपते अगर मृत्यु भी आ जाए तो वह सीधा शिवलोक का द्वार खोल देता है। यह केवल विश्वास नहीं बल्कि अनगिनत संतों का अनुभव है। आज से हजारों साल पहले एक राजा थे, चित्रभानु। वे बचपन से ही सोते समय शिव का नाम जपते थे। कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें बंद थी और होठों पर बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। और कहते हैं उसी क्षण शिव स्वयं आकर उन्हें अपने वाहन नंदी पर बैठाकर ले गए। अगर आप चाहे तो आज रात से ही यह साधना शुरू कर सकते हैं। तरीका बहुत सरल है। बिस्तर पर लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे सांस लेते हुए मन में ओम बोलें, सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय। यह करते करते नींद आ जाएगी लेकिन नाम भीतर चलता रहेगा। यही निरंतर जाप धीरे धीरे आपको बदल देगा। शिव नाम का जाप केवल एक साधना नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी है, आत्मा और शिव की। यह वह मिलन है जिससे आप कम पड़ जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटें तो सारी चिंताएं, सारे बोझ, सारे सवाल महादेव के चरणों में रख दें। बस एक बार प्रेम से कहें ओम नमः शिवाय और देखिए कैसे कैलाश का आकाश आपके कमरे में उतर आता है और कैसे महादेव आपकी आत्मा को अपनी गोद में लेकर आपको सुला देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं